हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू जय जय डिफेंस वॉरियर। मैं हिमांशु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जय जय डिफेंस वॉरियर पर। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स एंड रेजिस्टिविटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रजिस्टर मतलब प्रतिरोध क्या होता है। उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन देखा था, मतलब प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। तो आज हम देखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक है जिस पे हमारा किसी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सब हमने कल आपको बताया प्रतिरोध क्या होता है, मतलब धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, तो क्या प्रतिरोध, अगर डिफिनेशन की बात करें तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह इनमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर इज इक्वल टू E/I। ओम के नियम से आया था ये। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है और यह एक अदिश राशि है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है ये। तो अब हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, क्या क्या प्रभाव डालता है। तो पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब चालक की अगर लंबाई होती है उस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जो लेंथ होती है प्रतिरोध जो होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप जितना लंबाई ज़्यादा रखेंगे आपका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, इसका टोटल मीनिंग है कि उसकी मोटाई, मतलब अगर आप तार को मोटा रखेंगे ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब आपकी तार, अगर तार की मोटाई ज़्यादा होगी उसका क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा होगा तो आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब आपका तार बहुत पतला होगा। ठीक, रेजिस्टेंस तार की ज़्यादा होगी। थर्ड, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल कंडक्टर का मतलब है कि आपका पदार्थ, आपका जो वायर है वो किस पदार्थ का बना हुआ है। जैसे आप सिल्वर का अगर आप वायर यूज़ करेंगे तो सिल्वर में सबसे कम प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे कम प्रतिरोध किस पदार्थ का है, किस मटेरियल का होता है, तो सिल्वर है। तो हम लोग यूज जो करते हैं कॉपर एल्युमिनियम, तो सिल्वर से कम कॉपर का होता है, कॉपर से कम एल्युमिनियम का होता है। अब देखेंगे टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, मतलब ताप के क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो टेम्परेचर के भी 1/A, मतलब R इज इक्वल टू 1/T। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है प्रतिरोध, धातु का ताप बढ़ना प्रतिरोध बढ़ता है तो मतलब प्रोपोर्शनल में होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, प्रोपोर्शनल में होगा। तो R प्रोपोर्शनल टू T, मतलब ताप बढ़ेगा जब तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध भी आपका बढ़ जाएगा। ये आपको कुछ रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार हम यूज करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब और अगर आपको कुछ हम स्पेशल बताएं तो धातु का ताप बढ़ाने प्रतिरोध बढ़ता है। इसको आपका अर्धचालकों का ताप बढ़ाने प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है। तो इनमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपका प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। और अगर हम बात करें एलॉय, मतलब मिश्र धातु का ताप बढ़ाएं प्रतिरोध बढ़ जाता है। एलॉय मेटल का अगर हम यूज़ करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। परंतु प्रतिरोध में वृद्धि धातु के अपेक्षाकृत काफ़ी कम होती, मतलब ये नामात्र की वृद्धि होगी, मतलब जो टेम्परेचर के कारण प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी। और विद्युत अपघट्टों का ताप बढ़ाएं इसका प्रतिरोध घट जाता है। विद्युत अपघट्य पदार्थों का जब आप ताप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस डायग्राम आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको दिखाया गया है। तो देखेंगे सबसे पहले मटेरियल है कॉपर, इसका लेस रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध इसका कम होता है। लेंथ मतलब लंबाई 1 मीटर है। एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब दिखाया गया है क्या होता है। टेम्परेचर लो टेम्परेचर रहेगी तब कब होगी, जब आपकी रेजिस्टेंस कम कब होगी, जब आपकी लेंथ 1 मीटर हो, लो टेम्परेचर हो, एरिया क्रॉस सेक्शन भी होना चाहिए ज़्यादा। मोर रेजिस्टेंस जब प्रतिरोध ज़्यादा, मतलब आप एल्युमिनियम ले लिए, लंबाई 2 मीटर रख लिया आपने L2। ठीक,
मतलब कॉपर की लंबाई L1 को मान ली है और एल्युमिनियम की L2 को। तो हाई टेम्परेचर कब होगी, जब आप देखेंगे इसकी एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ, इसकी सरफेस एरिया कम है। तो स्टार करके लिखा हुआ है, विथ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज। डिफरेंस विथ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज। सेकेंड है, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस एज दे हैव दियर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब विभिन्न पदार्थ के विभिन्न प्रतिरोध होते हैं, वो पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। मतलब पदार्थ किस चीज़ का है या कैसा पदार्थ का गुण है, क्वालिफिकेशन या उसकी क्वालिटी कैसी है। अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता देखेंगे कि प्रतिरोधकता होती क्या है। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट, ये प्रतिरोधकता मतलब रो इज इक्वल टू होता जो है आपका RA/L। ये जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है उसी से प्रतिरोधकता निकल के आती है। ठीक, इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट, तो हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। हमने बताया कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो R प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा आपका। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी। सेकेंड है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने आपको ये भी बताया था R प्रोपोर्शनल टू जो होगा 1/A, मतलब एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। थर्ड देखते हैं। थर्ड कुछ नहीं है, इसके थर्ड हमने बताया था कि ये टेम्परेचर मतलब जो नेचर पे कि आपका किस चीज़ का पदार्थ का किस धातु का आपका जो आपने वायर या कंडक्टर यूज़ किया वो किस मेटल का है, तो उस पर निर्भर करता है। तो उसका यूज़ इसमें ना मान लिया गया है। तो कॉम्बिनेशन 1 and 2 वी गेट। तो आपको पता है कि जब दोनों को हम कॉम्बिनेशन करेंगे R प्रोपोर्शनल टू, एक था R प्रोपोर्शनल टू L था और एक था अपान A। तो R प्रोपोर्शनल टू L अपान A। आपको भी ये भी पता होगा जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो R इज इक्वल टू, इसमें जो कांस्टेंट आएगा वो रो होता है। रो को लगभग P आकार का बनाते हैं, रो L अपान A। तो R बराबर रो L अपान A। ठीक, ये देखिए R बराबर रो L अपान A। इक्वेशन नंबर ये आपकी थर्ड बना दिए हैं। उसके बाद वेयर रो इज़ अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जहाँ रो एक कांस्टेंट है, इसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड स्क्वायर मीटर इज क्रॉस सेक्शन। मतलब किसी चालक तार की प्रतिरोधकता वह होती है जब वो प्रतिरोधकता कब 1 होगी, जब उसकी लंबाई 1 मीटर रखी जाए और एरिया स्क्वायर मीटर और उसके जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है मतलब तार की मोटाई वो 1 स्क्वायर मीटर में हो, तब वो आपकी रेजिस्टिविटी 1 मीटर मतलब 1 आ जाएगी। ठीक, और रेजिस्टिविटी मतलब रो इज इक्वल टू RA अपान L। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज R। हमने आपको बताया कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। द यूनिट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया का अगर आपका यूनिट आपका मीटर स्क्वायर है तो क्रॉस सेक्शन का भी मीटर स्क्वायर ही होगा। द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। आपको पता है लंबाई का मात्रक मीटर होता है। पुटिंग दीज यूनिट्स इन द एबव इक्वेशन, तो रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। मतलब रो की अगर हम यूनिट की बात करें कैसे निकालेंगे प्रतिरोधकता की, तो उसी के बारे में बताएगा। रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपान मीटर। तो मीटर से एक मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो ओम मीटर हो जाएगी। ये ओम का साइन है, ओम मीटर प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ओम मीटर। ठीक, तो अब लिखा हुआ है डिफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
मतलब रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका आप रेजिस्टेंस से कंडक्टर की लंबाई कितनी है और उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम नोट देखेंगे, जो आपका नोट लिखा हुआ रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोधकता जो होती है वो विशिष्ट को मतलब प्रतिरोधकता को स्पेसिफिक रेजिस्टर मतलब विशिष्ट प्रतिरोध भी के नाम से जानते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, प्रतिरोधकता आपके ताप और पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द कंडक्टर, मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, मतलब लंबाई पर निर्भर नहीं करती और नहीं क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो अब हम विशिष्ट प्रतिरोध मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तार का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ R जानते हैं आप तार का प्रतिरोध है, L तार की लंबाई, A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक हमने आपको बताया। तो धातु की प्रतिरोधकता जो भी ये ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, हमने आपको बताया था कि मतलब आप टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोधकता मतलब R भी इंक्रीज होगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, अशुद्ध या आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। अतिचालक मतलब नॉन कंडक्टर जैसे वुड हो गई आपकी या प्लास्टिक हो गई, इन सब की जो प्रतिरोधकता होती है शून्य होती है। उस वजह में जब करंट ही फ्लो नहीं होगी तो उसकी कोई प्रतिरोध नहीं होगी, तो शून्य ही होगी। अब रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी पदार्थ प्रतिरोधकता कितनी होती है या विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है उसको हम देखते हैं। तो कंडक्टर्स का सबसे पहले मटेरियल आपका सिल्वर है। सिल्वर की रेजिस्टेंस 1.60 × 10⁻⁸, कॉपर की 1.62 × 10⁻⁸, एल्युमिनियम की 2.63 × 10⁻⁸। तो आप टेबल में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आयरन, क्रोमियम, मर्करी, मैग्नीज, कांस्टेंट मतलब एलॉय की अगर हम एलॉय मतलब मिश्र धातु की जब बात करेंगे तो मैग्नीशियम। मैंगेनीन क्या होता है? एलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड निकिल। ठीक, कांस्टेंटन क्या होता है? एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकिल। नाइक्रोम क्या होता है? निकिल, क्रोमियम, आयरन, इन दोनों का जो मिश्रण होता है तो उसी को नाइक्रोम बोलते हैं। नाइक्रोम के वायर आप देखते हैं हीटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इंसुलेटर में ग्लास, हार्ड रबर, इवोनाइट, डायमंड, ये सब आपके इंसुलेटर हैं। ग्लास में 10 -10 10 की पावर 10 -10 की पावर 14 10 13 मतलब 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14 तक होता है। 10 की पावर 13 से 10 की पावर 16 तक, 10 की पावर 15 से 10 की पावर 17 तक। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज लाइक 1.60 × 10 की पावर -8। The resistivity of alloy are much more than those of pure metal from which they are made। मतलब एलॉय का जो प्रतिरोधकता होती है दोज ऑफ प्योर मेटल्स, मतलब प्योर जो आपकी मेटल होगी उससे ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज विच इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड निकिल इज़ अबाउट 25 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर से 25 गुना ज़्यादा होती है मैग्नीज की। मैग्नीज नहीं, मैग्नीन, जो कॉपर, मैग्नीज और निकिल का एलॉय होता है। एलॉय आर यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग अ मटेरियल्स एज alloy have very high resistivity due to which heating elements produce a lot of heat on passing current. Alloy do not undergo oxidation easily even at high temperature. Formula of resistivity. The resistivity formula is expressed as rho is equal to, हमने आपको बताया, RA/L।
मतलब रो आपका प्रतिरोधकता जो होता है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती एरिया के अनुक्रमानुपाती अपान एल, मतलब लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोधकता घट जाएगी। ठीक, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, आर इज द रेजिस्टेंस, एल इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब ये आपके रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता पे या प्रतिरोध पर कुछ क्वेश्चन है, उनके सॉल्व भी दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम, compute the resistivity of the given material whose resistance is 2 ohm, area of cross section and length are 25 cm square and 50 cm respectively। तो गिवन हमको क्या दिया है, हमको प्रतिरोध 2 ओम दिया गया है, लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले यूनिट चेंज करके हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 0.15 आ जाएगा। एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 0.25 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी फार्मूला से रो इज इक्वल टू आर अपान एल लगाएंगे, तो रो इज इक्वल टू 2 इंटू आर आपका 2 दिया है, एरिया आपका 0.25 मीटर, एल आपकी 0.15, तो 3.333 ओम मीटर आपका आंसर हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा ही आपका ये भी इसी पे बेस पे क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे क्वेश्चंस का, आप इसे सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम हो पूछिए, हम और हमारी टीम आपकी सहयोग करेंगे जो भी हो पाएगी। तो ठीक, थैंक यू एंड जय हिंद।